वोट जिहाद कर दो, ये जोड़ने का नारा कैसे हो सकता है? मैं बोलूं, मैं देखो वोट जिहाद जोड़ने का नारा कैसे हो सकता है? बीच में नहीं बोला ना, देखो आप दर्द हो गया ना, वोट जिहाद जो देश को जोड़ने का नारा बीच में तभी बोलता है जब वो परेशान हो जाता है। आप परेशान हो गए, अब दर्द होने लगा, अब बीच में टोकने लगे, जब जवाब नहीं मिला तो बड़ा आनंद आता है। मोहित पांडे की मौत हुई पुलिस कस्टडी में, बताइए कैसे मोहित पांडे की मौत हुई? कौन है? अमन गौतम, क्या अमन गौतम मिले, क्या बताइए कौन है वो? नहीं बताओ तो हिंदू के नाम पे डर लग गया, डर लग गया, मैंने हिंदू बोल दिया तो नहीं जवाब है ना, क्योंकि 37 हिंदू के वहां पे जलील शराब पीने से मौत हो गई, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। साहब लोग की रोशनी चाहिए, जब बीच में टोकोगे तो जवाब देना पड़ेगा। 2 लाख दलितों को नौकरी में डिमोशन क्यों दिया? जवाब दीजिए। सामाजिक न्याय क्या करना चाहिए? मैं बोलूं, मैं वैसे बात नहीं बोले तुम चित्रा जी, आप टोक नहीं, आप ये गलत बात मैंने पूरा बोल दिया। ये हमें भी राय ये लेकर आए ना कि जातिवाद के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएं और ये हिंदुत्व के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। कोई सबको साथ में लेकर चलने की वाजिब मीडिया का प्लीज आप उसमें जोड़ते जाइए। मीडिया का मतलब जब हम लोग बता रहे थे तो क्या हम ही तो बता रहे, कोई और नहीं बता रहा है ना, तो सुन लीजिए। हमको जितना किसी पे कैंडिडेट खड़ा करना है, हार जीत का मतलब ही नहीं है, मुझे हारना तो है ही मुझे, लेकिन आप और बैठ ही नहीं सकता। बहुत है परिवारवाद। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है, लेकिन उनका बेटा जब तक बड़ा होकर अनुराग भदौरिया की एज का नहीं हो जाता, कोई और बैठ ही नहीं सकता। बहुत है परिवारवाद। 2 बार चुनाव हार गए, इसके बाद फिर भी हार गए। काबिलियत नहीं है, काबिलियत नहीं चुनती। सरकार उखाड़ के पिता का अपमान करके, स्टेज पर अपमान करके, अपमानित करके ली कुर्सी, अपमानित करके ली कुर्सी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट होने जा रही है भाजपा प्रवक्ता शिवम त्यागी और समाजवादी प्रवक्ता हरेतोते अनुराग भदौरिया के बीच। डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि डिबेट थी भाजपा और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के नारों को लेकर। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो बांटने वाले महफिलें सजाएंगे। और बीजेपी के इन नारों के जवाब में समाजवादी पार्टी के पीडीए न बटेगा न कटेगा और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। डिबेट में शिवम त्यागी से पूछ लिया कि बांटने वाली बात किसके लिए बोली जा रही है, हिंदुओं के लिए है या फिर मुसलमान और ईसाइयों सभी के लिए। शिवम त्यागी ने जवाब देते हुए बताया कि ये देश के लिए है, कि देश को जातियों में नहीं बंटना है। और फिर उन्होंने बहुत से दूसरे देशों के उदाहरण देते हुए बताया कि जो देश जातियों में बटे उनका क्या हाल हुआ ये सभी ने देखा है, पर देश में जो जातिवाद का एजेंडा चला रहे हैं उनके पेट में इन नारों से जरूर दर्द हो रहा है। ये सुनते ही अनुराग भदौरिया के पेट में मरोड़ उठने लगी, क्योंकि शिवम त्यागी ने तीर निशाने पर मारा था। और फिर इसकी वही पुरानी स्क्रिप्ट शुरू कि हम सभी को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और बीजेपी है जो देश में नफरत फैलाती है। इस हरे तोते की आदत है कि जब भी कोई इसकी दुखती रग पर उंगली रखता है तो ये दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, और यही हाल उसका इस डिबेट में शिवम त्यागी ने कर दिया। जब शिवम त्यागी ने इसे पूछ लिया कि वोट जिहाद करना किसकी एकता का नारा था, सुनकर हरे तोते के तो तोते ही उड़ गए और वह डिबेट को कहीं और ही मोड़ कर ले गया, जो कि उसकी पुरानी आदत थी। उसने क्या जवाब दिया आगे आप इस डिबेट में देखेंगे, और कैसे शिवम त्यागी ने इस हरे तोते के तोते उड़ाए ये देखकर आपको मजा आने वाला है। इसलिए डिबेट को पूरा देखें और डिबेट के आखिरी हिस्से में कैसे ये हरा तोता शोर मचाने लगा, जब शुभम त्यागी ने इसको लपेटते हुए बोल दिया कि कैसे अखिलेश ने अपने बाप का अपमान करके कुर्सी पर कब्जा किया था। ये पूरे देश को पता है, इसलिए हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और फिर हरे तोते के सारे नेट बोल्ट कस दिए कि हरा तोता कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा, केवल शोर मचाने के अलावा। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। शिवम त्यागी श्वेता जी, नारों का सेंस क्या है उनका? कौन कौन रहना चाहिए? सिर्फ हिंदुओं की बात हो रही है, देश की पूरे हिंद के सभी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा है कि हिंद का एक एक निवासी जो है एक रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी को ये नारे अब तक के सबसे खतरनाक नारे लगते हैं तो हो सकता है कि वो अपने बच्चों को कहते होंगे कि बट्टर रहिए, एक मत रहिए, अलग अलग रहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक इस बात को कहा गया कि ये इस देश के प्रधानमंत्री का सबसे खास तौर पे किसी भी नेता का सबसे निचले स्तर के 10 नारों में आता है। इस देश ने देखा है इस देश के प्रधानमंत्रियों ने क्या क्या नारे दिए हैं। मुझे किसी भी तरह का आरक्षण पसंद नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, बहुत शानदार नारा है। आरक्षण से पैदा होने वाले जो लोग होते हैं वो बुद्धू होते हैं, बहुत शानदार नारा है। देश की आधी आबादी को बुद्धू कहकर इस तरह की चीजें करना, चिट्ठियां लिखना, बहुत शानदार नारा है। और अब बटने और कटने पर आता हूं। छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी पिछले दिनों 2010 में उत्तर सुडान और पूर्वी सुडान में लड़ाई हुई। एक स्थिति ऐसी बन गई कि दो धर्मों का टकराव इस तरीके से हुआ कि 2011 में सिविल वॉर होने के बाद देश आपस में बढ़ गए। उत्तरी सुडान अलग हो गया, दक्षिण सुडान अलग हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोसोवो की स्थिति भी यही हुई है। वहां पर भी इसी तरीके से जब दो लोगों में आपस में इस तरह की स्थितियां बनी तो कोसोवो का जन्म हुआ और एक नया देश बन गया। इस तरह के इस दुनिया में तमाम एग्जाम्पल्स हैं कि जहां पर भी लोग बटे वहां पर उनकी स्थितियां क्या हुई, ये देश और दुनिया सब जानती है। लेकिन इस नारे से उन लोगों को परेशानी है जिनकी राजनीतिक पैदाइशी जाति के आधार पर है, जिनकी पार्टियां पैदा उस पर हुई है, जिनके नेता अलावा जाति के कुछ पूछते नहीं। ठीक है, जिस आदमी के ऊपर पिछले 2 साल से जाति के अलावा कोई और एक शब्द ना सुना हो। देखिए सवाल है, भारतीय जाति के आधार पर जिसकी पैदाइश है वो इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। वो भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हो क्या बोलेंगे, और उनको बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम जाति की बात इसलिए करते पीडी की कि हमारे जो सामाजिक न्याय है, समाज में सभी को समान अधिकार मिले। जो समाज में पीछे लोग छूट गए उनको आगे लाना है, मुख्यधारा में जोड़ना है। हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये बांटने और काटने की बात कर रहे हैं। ये फर्क है। ये भी कह रही है कि आपके डीएनए में लूट और अराजकता है। बात तो सही है
दौड़ना था। ये वोट जिहाद कर दो, ये जोड़ने का नारा कैसे हो सकता है? मैं बोलूं, मैं देखो बीच वोट में नहीं जिहाद बोला, जोड़ने का नारा कैसे हो सकता है? बीच में नहीं बोला ना, देखो आप आप दर्द हो गया ना, देखो वोट जिहाद जो देश को जोड़ने का नारा कैसे हो सकता है? समझाइए ना, आप समझ जाते आदमी हैं। बीच में तभी बोलता है जब वो परेशान हो जाता है। अब परेशान हो गए, अब दर्द होने लगा, अब बीच में टोकने लगे, जब जवाब नहीं होता है तब कहानी बताने लग जाओ। ये सब करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन आपके साथ करने लगे तो आप नाराज हो गए। पांडे की मौत हुई, बताना पड़ेगा, बताइए कैसे मोहित पांडे की मौत हो गई? ये वोट जिहादी समाजवादी इस तरीके के जो नारे हैं, ये समाज को जोड़ने कैसे हो गई? कौन है अमन गौतम? बताइए ना, क्या अमन गौतम के लिए क्या बताइए, कौन है वो? दलितों को प्रमोशन के पीछे कर देना कैसे जोड़ दोगे? 37 लोग आप जहरी शराब पीने से मौत हो गई, जवाब देना पड़ेगा। क्या वो 37 लोग नहीं थे? क्या 37 लोग हिंदू नहीं थे? हिंदू के नाम पे डर लग गया? डर लग गया मैंने हिंदू बोल दिया तो? नहीं जवाब है ना, क्योंकि 37 हिंदू के वहां पे जहरी शराब पीने से मौत हो गई। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, 7 लोग यहाँ की रोशनी चले गई। जब बीच में टोकोगे तो जवाब देना पड़ेगा। आप नहीं जवाब, फिर आप भागने लगोगे। 2 लाख दलितों को नौकरी में डिमोशन क्यों दिया? जवाब दीजिए। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना, दीजिए। मैं बोल लूं, आप ऐसे बोलोगे मैं फिर नहीं बोले दूंगा। फिर चित्रा जी आप टोक नहीं, आप ये गलत बात मैंने पूरा बोल दिया। ये आप मैं की बात बोल रहा हूं तो बीच में ये आप की दवाई। नहीं आप नहीं क्या आप मेरे बोलने दीजिए, मैंने आपको पूरा लेकिन ये बताइए अनुराग भदौरिया जी और शिवम, आपसे दोनों लोगों से मेरा ये सवाल है। सवाल ये है अनुराग भदौरिया जी, एक तरफ आप भी तो पीडीए इसलिए लेकर आए ना कि जातिवाद के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएं, और ये हिंदुत्व के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। कोई सबको साथ में लेकर चलने की वाजिब वजह बताता है ना? क्या मैंने क्या बोला? पीडीए मतलब पिछड़ा, प्लीज अब उसमें जोड़ते जाइए तो अलग बात है। जोड़ते जाइए। पीडीए का मतलब जब आप लोग बता रहे थे तो क्या था? अब हम ही तो बता रहे, कोई और तो नहीं बता रहा है ना, तो सुन लीजिए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पिछड़े अगड़े और समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तो समाज में पीछे आगे लाना है। हमने 4 आदिवासी को टिकट दी है, 9 में से 4 महिलाओं को टिकट दी है। इन्होंने कितने को दी जरा बताइए? ये क्या देंगे? महिलाओं को सम्मान ही नहीं करते इनके यहाँ, तो पहलवान महिलाएं घसीटी जाती है। अगर गलत होगी तो करेक्ट कीजिएगा। 4 अल्पसंख्यकों को भी टिकट दिया आपने 9 में से, दिया तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है? देंगे ना, हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हिंदुस्तान के हिस्सा नहीं है क्या? अरे मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ, आप मेरे ऊपर बेवजह नाराज हो रहे हैं। सवाल पूछ लो तो नाराज हो जाते हैं, सवाल पूछ लो तो नाराज हो जाते हैं। डंके की चोट पे दिया है, हम कब कहते नहीं दिया? हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी, ठीक है शिवम मैं आ रही हूँ। केशव प्रसाद मौर्य आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं ये बार जो पीडीए की बात करते हैं ये छलावा है, और पीडीए का मतलब है परिवारवाद, दंगाई अपराधी, इसी का गठबंधन है इनका। इस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाती हूँ। अनुराग जी, उन्होंने कहा है परिवारवाद, दंगाई अपराधी, यही है पीडीए का फुल फॉर्म समाजवादी पार्टी। देखिए क्या है ना, वो खिसे आ रहे हैं, अब उनको कुछ नहीं दिखाई देता है तो परिवार पे आ जाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी से बड़ी परिवारवादी पार्टी कोई है क्या इस देश के अंदर में? पूरे परिवार के परिवार भारतीय जनता पार्टी में। अभी भी उन्होंने जो सीटें दी उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे, सबको हाथ जोड़ के बुला रहे थे। जब कैंडिडेट नहीं मिले तो एक दिन पहले डिसाइड किया, तो हमारे ही रिश्तेदार को जाके हाथ जोड़ के आए, भैया आप चलो हमारे यहाँ टिकट ले लो। भले हम कहीं नहीं, उसने कहा मैं रिश्तेदार हूँ। अरे कोई बात नहीं, आओ भैया, रिश्तेदार तो क्या, आप आ जाओ। हम तो रिश्तेदार भी चलाते हैं, परिवार भी चलाते हैं, हमको जीतना है, किसी तरह कैंडिडेट खड़ा करना है। हार जीत का मतलब ही नहीं है मुझे, हारना तो है ही मुझे, लेकिन आप आ जाओ, कम से कम खड़े हो जाओ। तो हमारे रिश्तेदार को ले जाके आप खड़ा करते हो, और फिर उसके बाद वो पीडीए का फॉर्मूला बता रहे हैं, तो अपने आप को सुना रहे हैं ना, वो अपने आप को ही बोल रहे हैं। बताइए परिवारवाद की बात करेंगे के परिवार में से मारी करके करहल से आपने उम्मीदवार उतारा। मैंने कैंडिडेट नहीं मिला, सोचो। चित्रा त्रिपाठी या फिर शिवम त्यागी के घर में अगर पत्रकारिता और राजनीति की बात होती है तो उनके बच्चे आने वाले समय में पत्रकार और नेता ही बनेंगे। संभवतः ये जरूरी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी एबीपी न्यूज की एस एंकर, देश की बड़ी एंकर हैं, और जब वो हटेंगी ये सीट ऐसे फिक्स्ड हो जाएगी, उसको सोने से फ्रेम करवा के रख देंगे कि जब उनका बच्चा बड़ा होगा वही बैठेगा, कोई और बैठ ही नहीं सकता। वो होता है परिवारवाद। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है, लेकिन उनका बेटा जब तक बड़ा होकर अनुराग भदौरिया की एज का नहीं हो जाता, कोई और बैठ ही नहीं सकता। वो होता है परिवारवाद। एक परिवार में 35 लाल बत्तियां देकर मंत्री लेवल के लोग बनाकर पिछले 30 सालों में बाप बेटा से बाहर निकल नहीं सकते और भाषण दे रहे हैं यहाँ पर परिवारवाद। अच्छा 10 सेकंड, ये है परिवारवाद। अनुराग भदौरिया का बेटा प्रवक्ता बने, ये ठीक है, लेकिन वो ही प्रवक्ता बने परिवारवाद। अच्छा 10 समझ में आ गया? 10 सेकंड पढ़ोगे तो थोड़ा सा बढ़ोगे भी, सुन लो ना, सुन लो। अब आगे नहीं जवाब दो, 10 सेकंड का जवाब, 10 सेकंड का नहीं, 10 सेकंड नहीं बोला, नहीं आपने बोला नहीं अभी रुकिए। अच्छा जल्दी बोलो, जल्दी बोल दो, बोल नहीं पा रहे तो क्या करें, जल्दी। विषय बहुत साफ। ये जो पीडीए है इसमें पिछड़ों की आड़ में सबका सब कुछ जो है, खास तौर पर अल्पसंख्यक, जिसमें भी ये आगे मुस्लिम लिखते हैं, उनको दिया जा रहा है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। अगर अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं देते, वो 4 लोगों को दे देते हैं। मुझे मौका दे दीजिए। कुछ लोग, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर अखिलेश यादव दलितों के, पिछड़ों के हितैषी होते तो सरकार में आते ही, मुख्यमंत्री बनते ही 2 लाख दलितों को उनका प्रमोशन वापस नहीं कर देते। अगर अखिलेश यादव पिछड़ों के हितैषी होते तो जब तेलंगाना में 4% पिछड़ों का आरक्षण मुस्लिमों को दिया जा रहा है तो अखिलेश यादव राहुल गांधी से कहते कि यह गलत हो रहा है। जब कर्नाटक में पीजी की सारी सीटों में 85 की 85 मुस्लिमों की जातियों को पिछड़ों में डाल दिया गया क्योंकि उनको आरक्षण मिल जाए। अगर पिछड़ों का इनका समर्थन होता तो उस पर बात करते। उनको बोले जब एएनयू में और जामिया में मुसलमानों को दे दिया गया सब कुछ और पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा तो ये मामला 10 सेकंड सुन लो, ब्रैकेट में मुस्लिम बसुलता की सीमित है। आप देखिए इनके साथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के
टिकट पे जीत रहे हैं आदरणीय मोदी जी, और 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। क्यों है मुख्यमंत्री, जरा उनके बताइए। बेटे- उनकी सॉरी, गारंटी है क्या? प्रधानमंत्री क्यों उनके है? परिवार में फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। परिवार में किसी बच्चे की गारंटी है कि वो आएगा क्या? परिवार में नहीं, उनके बाकी के भाइयों की गारंटी है कि वो आएगा क्या? अखिलेश यादव के घर से ही आएगा, खानदान में से कोई ये गारंटी है? यही परिवारवाद है। चिल्लाओ, सवाल पूछा है खुद प्रधानमंत्री क्यों है? हाँ, क्योंकि काबिलियत है। लेकिन अखिलेश यादव क्यों है? अखिलेश यादव क्यों है? अखिलेश यादव क्यों है? 2 बार चुनाव हार गए, फिर भी वही है। इसके बाद फिर भी हार गए। काबिलियत नहीं, होगी, काबिलियत नहीं है, प्रेसिडेंट बनता है, वही काबिलियत नहीं प्रधानमंत्री है। बनता है। अरे काबिलियत पिताजी की कुर्सी है तो बेटा जी की है। पिताजी की कुर्सी है तो बेटा जी की गारंटी है। मौका नहीं मिल रहा है। पिताजी की हमारे यहाँ कुर्सी है तो काबिलियत है, बेटा जी की समाजवादी पार्टी गारंटी है। राष्ट्रीय जी में चुनती है तो वो मुख्यमंत्री जनता नहीं चुनती, जनता चुनती है। सरकार उखाड़ के पिता का अपमान करके स्टेज पर अपमान करके अपमानित करके ली कुर्सी, किसने चुना? अपमानित करके ली कुर्सी। किसने चुना? बस हवा निकल गई। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।